Hi friends, once again welcome back to Noble Academy, your online learning partner. We are running our chapter number 2, that name is economic concept and terminologies, and our topic is factors of production. You know factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. We have completed land and labor, but some students give me reply, sir, again the discuss the capital and entrepreneurship. So today we discuss about capital and entrepreneurship. So see the video carefully and understand. So what is the capital? You know, in accounting theory, accounting definitions, Mohsin sir you said about the capital. What is capital? कैपिटल का मतलब होता है कि जब बिजनेस का ओनर कोई भी तरह की बिजनेस में एसेट्स, कैश या बिजनेस को रन करने के लिए कोई भी थिंग ला रहा है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल. बट इन इकोनॉमिक्स दिस डेफिनेशन इज डिफरेंस ऑफ कैपिटल. इन इकोनॉमिक्स कैपिटल इज कॉल्ड, लेट डिस्कस, एवरी रिसोर्सेज विच इज help in production is called capital. Every resources which is help in production is called capital. जिसे हमने बिजनेस को रनिंग करने के लिए, ये मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक से रॉ मटेरियल मिल गया, अब इसको मैं मशीन में डालूंगा तो जो मेरे लिए मशीन है इसका जो शेप बन रहा है, तो जो मेरे लिए मशीन है वो मेरे लिए क्या हुई? कैपिटल. ठीक है. एवरी रिसोर्सेज विच इज हेल्प इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल. एवरी रिसोर्सेज विच इज हेल्पफुल कर देते हम तो आसान रहेगा. एवरी रिसोर्सेज विच इज हेल्पफुल इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल. तो कैपिटल अगर आप किसी को दे रहे हो तो इंटरेस्ट मिलता है, तो कैपिटल पे रिटर्न पे क्या मिलता है हमें? इंटरेस्ट. जैसा कि आपने देखा लैंड पे क्या मिलता है? रेंट. लेबर को क्या मिलता है? वेजिस. कुछ इसी तरह व्हाट इज गेट कैपिटल? इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट. नाउ वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल. कैपिटल इज मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. वो तो आपको पता है, ये मेन मेड यानी कोई भी तरह की मशीन हो या कोई भी तरह की चीज को बनाता है इंसान, और मनी इज ऑल्सो मेन मेड. कैपिटल इज मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट इज द मोस्ट मोबाइल. मोबाइल का मतलब हम जो फोन पे बात करते हैं वो मोबाइल नहीं. मोबाइल का मतलब होता है चलाना, ले जाना. लेबर को ले जाना हार्ड होता है, लैंड को तो तुम ले जा सकते नहीं हो, पर अगर आपको कोई चीज को, जो मशीन या कोई भी तरह की चीज को ले जाना है तो वो मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह तुम आसानी से ले जाते हो. तो आपको क्वेश्चन पूछा सकता है विच इज द मोस्ट मोबाइलिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो आंसर इज कैपिटल. मनी को भी आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके. इट इज द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट इज द स्केर्स रिसोर्सेज. स्केर्स रिसोर्स का मतलब क्या? कमी. इतनी ज्यादा कैपिटल किसी के पास नहीं है, ये कमी वाला रिसोर्सेज है. ठीक है. इट इज द स्केर्स रिसोर्सेज. द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट. कैपिटल पर जो रिटर्न पे मिलता है उससे क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट. तो दिस इज अ थर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच नेम इज कैपिटल. एवरी रिसोर्स विच इज हेल्पफुल इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल. कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, कैपिटल इज द मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट इज द मोस्ट मोबाइल. इट इज अ स्केर्स एंड रेम्यूनरेशन, यानी उसके बदले में उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट. दिस इज योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल. नाउ वी डिस्कस अबाउट लास्ट एंड फोर्थ, एंटरप्रेन्योर. एंड एंटरप्रेन्योर को जो करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. लेट डिस्कस इन ब्रीफ. एंटरप्रेन्योर. तो व्हाट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर? द पर्सन हु एफिशिएंटली, द पर्सन यानी जो सेट होता है, जो लैंड भी लेके आएगा, लेबर भी लाएगा और कैपिटल भी लाएगा. इसे थोड़ी ना हवा में आ जाएगी. द पर्सन वो एफिशिएंटली कंबाइन द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. यानी जो थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं इट्स कॉल्ड, अच्छी तरह से कंबाइन. लैंड भी वो लेके आएगा, लेबर भी लेके आएगा और कैपिटल भी लाएगा, दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर.
द पर्सन हु एफिशिएंटली, ऐसा जिसे तैसे नहीं, combines the three factor of production, land, labor and capital is called entrepreneur. The process coordinating the three factor production in profit, अब ये तीनों को मिलके प्रॉफिट के लायक बनाना और उसमें से अच्छे से अच्छे पैसे कमाना, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ये तुम्हें आनी चाहिए। आप लेके तो आ रहे हो पर आपको उसका कोऑर्डिनेटिंग नहीं आ रहा, यानी लैंड कितनी इस्तेमाल करनी, लेबर का कितना इस्तेमाल करना है और कैपिटल का कितना इस्तेमाल करना है, तो इसको आपको कोऑर्डिनेटिंग भी आना ज़रूरी है। इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। Okay, the process of coordinating the three factor of production in profit making process is called entrepreneurship. Here is the definition of entrepreneur and here is definition of entrepreneurship. Now we discuss about characteristics of entrepreneur. This factor is the decision makers of the activity. सब डिसीजन कौन लेगा, लैंड कितनी लानी, लेबर कितनी लानी, कैपिटल कितनी लानी, वो सब डिसीजन कौन लेगा, एंटरप्रेन्योर। It is a decision maker activity. The factor is known as a risk taking factor. रिस्क कौन लेके आता है, बिजनेस चला या नहीं चला, लैंड चली अच्छी हुई या नहीं हुई, लेबर ठीक से काम करेंगे या नहीं करेंगे, कैपिटल कितनी लगानी हो, तो ये पूरा का पूरा रिस्क कौन उठाता है, एंटरप्रेन्योर। द पजेस द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन का मतलब पजेस मतलब ध्यान रखना कि लैंड, लेबर, कैपिटल अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं कर रहे, रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेबर ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रहे, कैपिटल ठीक से लग रही है या नहीं लगे, कैपिटल का वेस्ट तो नहीं हो रहा, वो पजेस कौन रखता है, एंटरप्रेन्योर। और ये तीनों कॉम्बिनेशन करके जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो क्या मिलता है एंटरप्रेन्योर को, प्रॉफिट। Once again we revise the definition and characteristics. The person who efficiently combines the three factor of production, land, labor and capital is called entrepreneur. And the process coordinating the three factors of production in profit making process is called entrepreneurship. Okay, and now discuss characteristics of entrepreneur. The factor is the decision makers of the activity. The factors is not a risk taking factor. The possess quality of क्वालिटी, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ध्यान रखता है कि ठीक से है या नहीं, और इसको मिलता है वो है प्रॉफिट। तो अब हम ध्यान रखना, आपको क्या देखना है, लैंड को रेम्यूनरेशन में क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेजिस, कैपिटल को क्या मिलता है रेम्यूनरेशन में, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये चारों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं, ये कुछ करने के लिए काम कर रहे हैं। सो दिस ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से कोई भी फ्री में काम नहीं कर रहा, और हमारा सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स से, यानी हम जब काम करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम करें। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये हम समझ रहे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कि कभी भी हम हमारा बिजनेस रन कर रहे तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा आपके पास तो आपका प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा, और इसको आपको मैनेज भी करना है, किस तरह आपको कौन से, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप आपको आनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने कितने डिस्कस कर लिए, 2 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे जो थे लैंड और लेबर, और आज हमने डिस्कस करे कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये हमें प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को आपको समझकर लिख के 2 टाइम्स मुझे सेंड करना है, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।